Assalamualaikum viewers, welcome to second year class of biology. Today we will discuss about the human skeleton muscles. आज हम पढ़ते हैं कि जो ह्यूमन होते हैं उनके स्केलेटल मसल्स के बारे में. इन द प्रीवियस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ मसल्स. बेसिकली जो मसल्स होते हैं उनकी 3 टाइप्स होते हैं. स्केलेटल मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं एंड कार्डिक मसल्स होते हैं. अब जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ये वो मसल्स होते हैं ह्यूमंस के जो स्केलेटन के साथ अटैच्ड होते हैं. एंड स्केलेटन के अंदर 2 चीज़ें होती हैं. स्केलेटन आर कंपोज्ड ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज. जो स्केलेटन होता है वो 2 चीज़ों से मिलकर बनता है. बोन्स से मिलकर बनता है और कार्टिलेज से मिलकर बनता है. इट्स मीन जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ऐसे मसल्स होते हैं जो बोन्स के साथ अटैच होते हैं, जो स्कल के साथ अटैच होते हैं और उनकी मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं. ऐसे मसल्स को स्केलेटल मसल्स कहा जाता है. स्केलेटल मसल्स वो मसल्स होते हैं जो बोन्स के साथ अटैच होते हैं और वो बोन्स के साथ अटैच होकर बोन्स की मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं. दीज मसल्स आर कॉल्ड स्केलेटल मसल्स. अब जो स्केलेटल मसल्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर्स की तरफ आते हैं कि उनकी स्ट्रक्चर कैसे होती है कि वो स्केलेटन के साथ अटैच होकर वो मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं. जो स्केलेटल मसल्स होते हैं उन मसल्स के अंदर मसल्स बंडल प्रेजेंट होते हैं. बंडल्स कहते हैं किसी भी चीज़ का एक जगह पे जमा होने को बंडल कहते हैं. ठीक है, तो जो स्केलेटल मसल्स होते हैं उनके अंदर मसल्स बंडल प्रेजेंट होते हैं और उन मसल्स बंडल्स आर कंपोज्ड ऑफ मसल्स फाइबर. ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, ठीक है, ये होल जो स्ट्रक्चर है ये है मसल्स बंडल. अब इस तरह की, अब ये यहाँ पे आपको एक मसल बंडल दिखाया हुआ है, बट जो स्केलेटन होते हैं, जो स्केलेटल मसल्स होते हैं उनके अंदर बहुत से मसल्स बंडल प्रेजेंट होते हैं. बट इस फिगर में जस्ट आपको एक बंडल नज़र आ रहा है और उस एक बंडल के अंदर देखें बहुत से मसल्स फाइबर प्रेजेंट है. ठीक है, ये लॉन्ग जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रही हैं इनको फाइबर्स कहते हैं. सो जो मसल्स बंडल होते हैं उनके अंदर मसल्स फाइबर प्रेजेंट होते हैं या फिर मसल सेल्स भी उनको कहा जाता है. अब जो ये जो मसल्स फाइबर होते हैं अब उनकी शेप होती है बिल्कुल सिलेंड्रिकल उनकी शेप होती है. यहाँ पे फिगर में आप लोगों को नज़र आ रही है, ये बिल्कुल एक सिलेंडर लाइक इनकी शेप होती है और ये अनब्रांच्ड होते हैं. इनकी जो शेप होती है वो अनब्रांच्ड होती है, इनके साथ ब्रांच अटैच नहीं होती. इनका जो डायामीटर होता है 10 to 100 नैनोमीटर इनका डायामीटर होता है और इसी स्ट्रक्चर के अंदर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. ठीक है, अब ये जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है इस मेम्ब्रेन को कहते हैं सार्कोलीमा. ठीक है, सार्कोलीमा ऐसी मेम्ब्रेन है जो इन मसल फाइबर के आउटर मोस्ट प्रेजेंट होती है. उस मेम्ब्रेन को सार्कोलीमा कहा जाता है और सार्कोलीमा के अंदर सार्कोप्लाज्मा प्रेजेंट है. ठीक है, अब ये बिल्कुल मैट्रिक्स लाइक ये जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रही हैं, ठीक है, इसको कहते हैं सार्कोप्लाज्मा. सार्कोप्लाज्मा इज़ कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियस. अब इसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जस्ट एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा. इट्स मीन जो सार्कोप्लाज्मा है उसके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है और माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है. ठीक है, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है और ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है दे स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ कैल्शियम आयन. ठीक है, वो इनके अंदर ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका फंक्शन है वो अपने अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ कैल्शियम आयंस को स्टोर करता है. और जब इन मसल्स के अंदर आयंस की डेफिशिएंसी होती है तो ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, इससे ये जो मसल्स होते हैं ये कैल्शियम लेते हैं. इसके अंदर ग्लाइकोजन्स भी स्टोर होता है, मायोग्लोबिन भी प्रेजेंट होता है सार्कोप्लाज्मा के अंदर. इसके अंदर एक टी ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल. ठीक है, ये जो बिल्कुल एक इनवर्ड बैंड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रही है इसको कहते हैं ट्रांसवर्स ट्यूब. और ये जो ट्रांसवर्स ट्यूब होती है ये सार्कोप्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती है. नाउ आई रिपीट दिस, ये जो
मसल्स फाइबर है, इसके अंदर ये बिल्कुल एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रही है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर इसकी एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको कहते हैं सार्कोलीमा। ठीक है, सार्कोलीमा के अंदर सार्कोप्लाज्मा प्रेजेंट होता है। ये बिल्कुल फ्लूइड लाइक जो स्ट्रक्चर है सार्कोप्लाज्मा होता है। सार्कोप्लाज्मा इज कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस होता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है वो अपने अंदर कैल्शियम आयंस को स्टोर करता है। एंड देन टी ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। टी ट्यूब्यूल्स ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स जिसको कहते हैं, और ये इनवर्ड लाइक जो स्ट्रक्चर है इसको ट्रांसफर ट्यूब कहा जाता है। इट्स स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर। ठीक है, ये जो मसल फाइबर होता है, एक मसल फाइबर के अंदर लार्ज नंबर ऑफ मायोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब एक जो मसल फाइबर होगा उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ मायोफिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिब्रिल्स। इट्स द स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिब्रिल्स। अब ये स्ट्रक्चर है मायोफिब्रिल्स का। अब मायोफिब्रिल्स को स्टडी करते हैं कि जो मसल्स फाइबर होते हैं, अब एक मसल फाइबर के अंदर इस तरह की जो सिलेंड्रिकल शेप्स हैं मायोफिब्रिल्स की, बहुत से मायोफिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। अब मायोफिब्रिल्स को स्टडी करते हैं कि मायोफिब्रिल्स क्या होते हैं। अब जो मायोफिब्रिल्स होते हैं इनके अंदर डार्क एंड लाइट बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये जो लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं इसको स्ट्रिप अपीयरेंस देते हैं। ऐसा लगता है जैसे स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, लेट्स सी इन दिस फिगर। अब ये जो आपको बिल्कुल स्ट्रिप्स नज़र आ रही हैं, इसके अंदर लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं जो इसको बिल्कुल स्ट्रिप लाइक अपीयरेंस देते हैं। इनका डायामीटर होता है 1 to 2 नैनोमीटर इन डायामीटर। अब ये जो मायोफिब्रिल होता है इसके अंदर सार्कोमेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, सार्कोमेयर ऐसे पॉइंट को कहते हैं जो बिटवीन टू जेड लाइन्स प्रेजेंट होता है। एक जेड लाइन जहाँ पे है और एक जेड लाइन जहाँ पे है, बिटवीन टू जेड लाइन अ स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, दैट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड सार्कोमेयर। ठीक है, बिटवीन टू जेड पॉइंट्स मिड में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको कहते हैं सार्कोमेयर। अब इसके अंदर लाइट बैंड्स एंड डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। ठीक है, एक होता है एम लाइन प्रेजेंट होता है। सार्कोमेयर का जो बिल्कुल मिड पॉइंट होता है, बिल्कुल मिड में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको एम लाइन कहा जाता है। इसके अंदर डार्क बैंड्स एंड लाइट बैंड प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर ए बैंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, ए बैंड प्रेजेंट होता है। ए बैंड होता है डार्क बैंड। ये जो मिड वाला रीजन है ये डार्क होता है, ये जो इसके एंड्स होते हैं ये लाइट होते हैं। जो डार्क रीजन है उसको कहते हैं ए बैंड और जो लाइट रीजन है जिसको कहते हैं आई बैंड। अब एक आई बैंड जहाँ पे है और एक आई बैंड जहाँ पे है, क्योंकि इसके जो एंड्स होते हैं वो होते हैं लाइटर, और इसका जो मिड होता है वो डार्कर रीजन होता है जिसको कहते हैं ए बैंड। इसके अंदर एच जोन भी प्रेजेंट होता है। एच जोन कहते हैं ये जो ए बैंड होता है, ए बैंड का जो बिल्कुल मिड पॉइंट होता है। ठीक है, इसका जो बिल्कुल मिड पॉइंट होता है इधर एक लाइटर स्ट्रिप प्रेजेंट होती है जिसको कहते हैं एच जोन। अब ये जो एच जोन है, ठीक है, अब ये जो एच जोन है इसको बाइसेक्ट करें। बाइसेक्ट मीन टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। अगर एच जोन का बाइसेक्ट किया जाए, इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाए, इसके बिल्कुल मिड में एक पोर्शन आएगा, बिल्कुल एक मिड लाइन आती है जिसको कहते हैं एम लाइन। ठीक है, लेट्स सी इन दिस फिगर। अब ये जो बिल्कुल मिड में नज़र आ रहा है इसको कहते हैं एम लाइन, और एम लाइन प्रेजेंट होती है, ये जो एच जोन होता है इसके मिड में एक लाइन प्रेजेंट होती है जिसको कहते हैं एम लाइन। अब ये स्ट्रक्चर थी सार्कोमेयर की कि इसके अंदर ए बैंड प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं वो डार्कर बैंड है, आई बैंड प्रेजेंट होते हैं जो लाइटर बैंड्स होते हैं। अब ये जो ए बैंड है इसके अंदर एच जोन प्रेजेंट होता है। ठीक है, बिटवीन टू बैंड्स एच जोन प्रेजेंट होता है, और एच जोन के मिड में इसको बाइसेक्ट किया जाए, एक
लाइटर स्ट्रिप प्रेजेंट होती है जिसको कहते हैं एम लाइन। अब यही जो मायोफिब्रिल है इसके अंदर मायोफिलामेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मायोफिब्रिल्स contain myofilaments and myofilaments are thin and thick microfilaments। अब ये जो मायोफिलामेंट्स होते हैं ये थिक भी होते हैं और थिन भी प्रेजेंट होते हैं। इनका जो सेंट्रल होता है वो थिक फिलामेंट होता है और इसके जो सराउंडिंग में फिलामेंट होते हैं वो थिन फिलामेंट्स होते हैं। Myofilaments contain thick filament and thin filament. Let's see in this figure। अब ये जो बिल्कुल ब्लूइश कलर में बिल्कुल एक थिन लाइन नज़र आ रही है इसको कहते हैं थिन फिलामेंट, एंड ये जो रेडिश थिक लाइन नज़र आ रही है इसको कहते हैं थिक फिलामेंट्स। इट्स मीन myofilaments contain thick and thin filaments which are shown in different colors। अब थिक फिलामेंट रेडिश कलर में है एंड थिन फिलामेंट ब्लूइश कलर में नज़र आ रही है। अब जो थिक फिलामेंट होती है इसको मायोसिन बी कहा जाता है। अब इसको मायोसिन इसलिए कहते हैं क्योंकि दे आर कंपोज्ड ऑफ मायोसिन प्रोटीन। जो थिक फिलामेंट होते हैं वो मायोसिन प्रोटीन से मिलके बनते हैं, इसलिए थिक फिलामेंट को मायोसिन बी कहा जाता है। अब जो मायोसिन होती है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ टू रीजन्स, मायोसिन टेल एंड मायोसिन हेड। अब इस फिगर में आपको ये हेड रीजन नज़र आ रहा है एंड ये है आपको टेल रीजन नज़र आ रहा है। अब जो मायोसिन टेल होती है, मायोसिन टेल कंसिस्ट ऑफ टू लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन्स कॉइल्ड टुगेदर। अब ये जो मायोसिन टेल है इसके अंदर टू चेन्स होती हैं और ये जो टू चेन्स होती हैं ये बिल्कुल एक दूसरे के कॉइल हुई होती हैं। ठीक है, और सेकेंडली हेड रीजन होता है, मायोसिन हेड होता है। मायोसिन हेड को क्रॉस ब्रिजेस भी कहते हैं। अब इसको क्रॉस ब्रिजेस करने की एक रीज़न है, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं और मसल्स रिलैक्स भी होते हैं। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन थिन एंड थिक मायोफिलामेंट्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे के साथ टच होते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है क्रॉस ब्रिजेस। क्योंकि ये एक ब्रिज होता है जहाँ पे थिन और थिक फिलामेंट एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। ये जो थिन फिलामेंट है, ठीक है, ये थिन फिलामेंट है और ये थिक फिलामेंट है और ये थिन फिलामेंट। ठीक है, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन मसल कॉन्ट्रैक्शन थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर जाते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, इसलिए इस हेड रीजन को क्रॉस ब्रिजेस कहते हैं। अब थिक फिलामेंट को कहते हैं मायोसिन और जो थिन फिलामेंट होता है इसको कहते हैं एक्टिन। ठीक है, it is also known as actin because it is made up of actin protein। ये जो थिन फिलामेंट होते हैं ये एक्टिन प्रोटीन से मिलके बनते हैं, इसलिए इनको एक्टिन भी कहा जाता है। अब ये जो एक्टिन होती हैं इसके अंदर टू चेन्स प्रेजेंट होती हैं जो एक दूसरे के ओवरलैप होती हैं। ठीक है, अब टू चेन्स प्रेजेंट होती हैं जो एक दूसरे के ओवरलैप होती हैं। दीज टू चेन्स आर कॉल्ड ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। ठीक है, ट्रोपोमायोसिन प्रेजेंट होता है और ट्रोपोनिन प्रेजेंट होता है और यही टू चेन्स एक दूसरे के ओवरलैप होती हैं। नाउ स्टडी वन बाय वन। जो ट्रोपोमायोसिन होता है, ट्रोपोमायोसिन और टू स्ट्रैंड्स। ठीक है, ये जो ट्रोपोमायोसिन होती हैं ये टू स्ट्रैंड्स होती हैं और ये एक दूसरे के ओवरलैप होती है और ये जो एक्टिन प्रोटीन होती है इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर ओवरलैप हुई भी होती हैं, उसको कहते हैं ट्रोपोसिन। अब जो ट्रोपोनिन होती हैं वो थिन फिलामेंट में प्रेजेंट होती हैं और बेसिकली इसकी 3 पॉलीपेप्टाइड कम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं। जो एक होता है, ठीक है, अब इसके 3 होते हैं, ये जो लाइट कलर में शो हो रहा है। अब एक जो होता है वो एक्टिन के साथ बाइंड हुआ होता है। ठीक है, जो सेकंड होता है वो ट्रोपोमायोसिन के साथ बाइंडिंग होती है उसकी, फर्स्ट की एक्टिन के साथ, सेकंड की ट्रोपोमायोसिन के साथ और जो थर्ड होती है उसकी कैल्शियम आयन के साथ उसकी बाइंडिंग होती है। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द मसल्स फाइबर। अब ये मसल्स के अंदर
बैंड प्रेजेंट होते हैं और इन बैंड्स के अंदर फर्दर मायोफिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो एक मसल फाइबर होता है उसके अंदर उसकी एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको सार्कोमेर कहते हैं। उसके अंदर सार्कोप्लाज्मा प्रेजेंट होता है जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। ट्रांसवर्स ट्यूब्स प्रेजेंट होती है जिनको टी ट्यूब्स भी कहते हैं और इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ मायोफिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो मायोफिब्रिल्स होते हैं इसके अंदर थिन फिलामेंट्स भी होते हैं, थिक फिलामेंट्स भी होते हैं। जो थिन होते हैं वो ब्लूइश कलर में होते हैं और जो थिक है वो रेड कलर में शो है। इसके अंदर जेड लाइन प्रेजेंट होती है। मिड में एक स्ट्रक्चर होती है जिसको कहते हैं सार्कोमेर। अब जो सार्कोमेर होता है इसका जो बिल्कुल मिड रीजन होता है उसको कहते हैं एम लाइन। अब इसके अंदर एक डार्कर बैंड प्रेजेंट होते हैं जिसको ए बैंड कहते हैं और इसके सराउंडिंग में 2 लाइटर बैंड्स होते हैं जिनको कहते हैं आई बैंड। अब ये जो ए बैंड होता है, जो डार्कर बैंड होता है, उसका बिल्कुल एक मिड रीजन होता है जिसको कहते हैं एच जोन। और एच जोन को अगर कट किया जाए, इसको बाइसेक्ट किया जाए, उसके मिड में एक लाइटर रीजन होता है जिसको कहते हैं एम लाइन, ठीक है। इसके अंदर एक थिन फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, थिक फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जो थिन फिलामेंट्स होते हैं उनको कहते हैं एक्टिन और जो थिक फिलामेंट्स होते हैं उनको कहते हैं मायोसिन। अब जो थिक फिलामेंट्स होते हैं वो मिलके बनते हैं मायोसिन प्रोटीन से, इसलिए थिक फिलामेंट्स को मायोसिन भी कहा जाता है। इसके बेसिकली 2 रीजन्स होते हैं, हेड रीजन होता है और टेल रीजन होता है जिसको कहते हैं मायोसिन टेल एंड मायोसिन हेड। जो टेल होती है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं 2 लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं जो एक दूसरे से कॉइल हुई भी होती हैं। जो हेड रीजन होता है इसको क्रॉस ब्रिजेस भी कहा जाता है क्योंकि जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं थिक और थिन फिलामेंट एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर जाते हैं, एक दूसरे के साथ यूनाइट कर जाते हैं, इसलिए इसको क्रॉस ब्रिजेस भी कहा जाता है। सेकेंडली थिन फिलामेंट्स होते हैं। थिन फिलामेंट्स को एक्टिन कहते हैं क्योंकि ये एक्टिन प्रोटीन से मिलके बनते हैं और एक्टिन प्रोटीन के अंदर बेसिकली 2 चेन्स अरेंज हुई होती हैं। एक होती है ट्रोपोमायोसिन और दूसरी ट्रोपोनिन। जो ट्रोपोमायोसिन होती है फर्दर इसके अंदर 2 स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट होते हैं। और ट्रोपोनिन जो होती है बेसिकली 3 इसके पॉलीपेप्टाइड्स प्रेजेंट होते हैं। जो फर्स्ट होता है वो एक्टिन के साथ बाइंड हुआ होता है, जो सेकंड है वो ट्रोपोमायोसिन के साथ बाइंड होता है और जो थर्ड है वो कैल्शियम आयन के साथ बाइंडिंग होती है।